खूब आनंद में भगवान है। लेकिन आपको बताऊं एक बात, अयोध्या का स्मरण करते हैं, राम जी के नेत्र में अश्रु निकल आते हैं, नेत्र गीले हो जाते हैं। और भगवान, आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने नहीं रोते। जब अयोध्या की याद आती है तो राम जी एकांत में चले जाते हैं, अकेले में, और एकांत में बैठकर भगवान रोते हैं। क्यों? यदि लक्ष्मण और सीता के सामने मैं ही रोने लगूंगा तो फिर इनका संभाल कौन करेगा? और जब कभी लक्ष्मण भैया और सीता मैया दुखी होते हैं तो राम जी उनका संभाल करते हैं। आप लक्ष्मण भैया का जीवन देखिए। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब चलने के लिए राम जी से निवेदन किए तो राम जी बोले कि जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ, सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां कौन है? संजीव जी, सुमित्रा मैया। कौन है? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा से पूछने के लिए। मां पहले सुनी तो मानने को तैयार नहीं थी कि राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मां भैया तैयार हो गए हैं। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। यदि राम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। अवध कहां? तो अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या उसी को कहते हैं जहां राम जी रहते हैं। जाओ, जाकर राम की सेवा करना। और सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले क्यों मां? मां बोली यदि याद करोगे तो दुखित होगे, दुखित हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए हम लोग को याद मत करना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद नहीं करना है। सपने पर किसका बस है कि ये सपना देखना है और ये सपना नहीं देखना है। यदि मैं सोऊंगा और कहीं सपने में भी याद आ गई तो मां को दिया हुआ वचन मेरा टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय कर लिए कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है। और आपको ऐसा उदाहरण पूरे धरती पर नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष निद्रा का त्याग कर दे, निद्रा का। लक्ष्मण जी सोए नहीं, दिन रात जगे रहे। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से जगते। राम जी चाह देते और लक्ष्मण जी न जगते। भगवान ऐसे पीठ थपथपाते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए होते। राम जी ने क्यों नहीं जगाया? राम जी सोचे मेरा भाई मेरे लिए 14 वर्ष से जगा हुआ है, अच्छा अवसर मिला है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया, सोते छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। सेवहि लखाना सिय रघुबीर। कैसे? जिमिय विवेकी पुरुष शरीर। जिस प्रकार अविवेकी पुरुष इस शरीर का श्रृंगार करता है। कौन सा शरीर? जो शरीर समाप्त होने वाला है।
लेकिन ये सोचे बिना वो दिन रात इसी के श्रृंगार में लगा रहता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी बिना कुछ चिंतन किए और दिन रात श्री सीता राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में कहते हैं कि आपने ये तो सुना कि राम जी कैसे चित्रकूट में आकर रहें, अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे वापस गए। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। सुमंत जी आपको याद है ना, राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे। और जब केवट जी भगवान को गंगा पार कराने गए, उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? निषाद राजगुह जाकर देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े, गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं? 3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है, न चारे का एक दाना खाया है, नहीं तृण चरहि न पियहि जल। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो सुमंत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे हैं, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा
गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है। चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बंधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था, वहीं रथ को रुकवाया, सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं हैं। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं हैं, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को देखा, मलिन वस्त्र पहने धरती पर पड़े हुए थे महाराज, धरा पर नीचे, केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर रख दिया हो।
महाराज केवल राम राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता यही जट जप रहे हैं। सुमंत जी ने जाकर श्री चरणों में महाराज के प्रणाम करते हुए कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में आया, महाराज तुरंत उठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बताना, सबसे पहले ये बताओ मेरे राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण दोनों कुशल है ना? मैंने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा, लाए हैं कि वन में ही छोड़ के चले आए हैं। आने हूं फेर की बन ही सिधाए। जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी फफक के रोने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो, यदि तुम अपने महाराज को जीवित रखना चाहते हो तो सत्य बताओ, यदि राम लौट कर नहीं आए हैं तो जहां राम को छोड़कर आए हो वहां मुझे पहुंचा दो। यदि मैं वहां नहीं गया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, इस धरती पर राम को आपके अलावा कौन ठीक से जानता है। मैं लेकर गया, पहले दिन तमसा के किनारे पर हम लोग रुके, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ और प्रभु तीसरे दिन सवेरे बरबस मुझे राम विदा कर गए और गंगा पार करके उस पार चले गए। जाते समय मुझसे कहा कि पिताश्री से प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों में प्रणाम करेगा। भरत लौट कर आए तो उनसे कहिएगा कि भरत राज सत्ता का नीति पूर्वक पालन करेंगे। महाराज सुनते गए। अचानक कौशल्या जी की दृष्टि गई, दशरथ जी के शरीर में गले के नीचे हलचल समाप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति में गया और ऊपर उठ करके कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुवालु। देखिए, जो मनुष्य जीवन में जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है, आंख से, कान से, मुख से, नासिका से। और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण अधो अंग से निकलता है। आपको पता नहीं, हमारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। मेरे गांव के ठीक बगल में उनका निवास था, मचान पे रहते थे। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं, कोई कहता है 700 साल जीवित रहे, कोई कहता है 800 साल जीवित रहे, कोई लोग कहते थे मेरे बाबा भी उनको देखते थे ऐसे ही, मेरे पिताजी भी देखे, मैं भी देखा। उनका प्राण मैंने पढ़ा है कैसे गया। जब शरीर त्यागना हुआ तो पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा आसन लगा करके बैठ गए और साधना करके प्राण तत्व को खींचकर ऊपर ले गए और उनका प्राण सिर के इस भाग को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र है, ये सिर का ये भाग फटा और यहां से उनका प्राण ऊपर निकला। ये साधना का परिणाम। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शांत हो गए। कौशल्या मैया ने तुरंत पांव पकड़ा, कहा महाराज धैर्य रखिए, अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, नाविक ही यदि नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब कौशल्या जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कौशल्या
आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? पता है आप लोग को? श्रवण कुमार। और पहली बार, आज तक महाराज बताए नहीं थे किसी से, पहली बार महाराज ने बात प्रकट की कि मरते समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, दशरथ, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे इसी प्रकार। और तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, परंतु जब तुम्हारा प्राण निकलेगा तो 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आपको बताऊं, राम जी जिस दिन से बन गए थे, उस दिन के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कितनी नंबर रात्रि थी? 6वीं। महाराज अपने आप को कोसने लगे, राम को गए 6वीं रात्रि हो गई और अब तक मेरा प्राण नहीं निकला, मेरा प्रेम झूठा है राम के प्रति। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। और आपको बताऊं, ऐसा लगता है महाराज प्रायश्चित करते हैं मरने के पहले। 6वीं रात्रि थी, इसलिए महाराज ने मरने के पहले 6 बार मुख से राम बोला। कितनी बार? मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि कम से कम 1 बार निकल जाए, नहीं निकलता। महाराज का प्राण निकला तो 6 बार निकला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से महाराज ने राम 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 कहा। और जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, तिनका समझते? तिनका, यदि काले रंग का तिनका आपके इस सफेद कुर्ते पर बैठ जाए तो कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि 5 मिनट बाद हटाऊं कि धीरे से हटाऊं। जैसे तिनका दिखाई दिया तुरंत हटाते हैं। जैसे हम तिनके का त्याग करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने 6 बार राम कह के और अपने प्राण का तुरंत त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे, महाराज ने प्राण छोड़ दिया अपना। गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया, करते चले गए। यही जीने का और मरने का परम फल है। जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, भगवान को निहार लीजिए, है? देख लीजिए, हो बगल में राम राजा सरकार विराजमान है। समय निकाल कर महीने महीने भर में जाकर दर्शन कर लीजिए। जब अखिया से रोशनी चली जाएगी तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई नहीं देने वाले हैं। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, भगवत नाम का उच्चारण कर लीजिए। क्या पता प्राण निकलते समय शरीर में सामर्थ्य रहे ही ना रहे, क्या भरोसा। महाराज जब तक जीवित रहे राम जी को देखकर जीवित रहे। जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते गए। अयोध्यावासी कहते हैं, आज सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानुकुल भानु। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए हैं। महाराज के शरीर को नाव समझते हैं ना, नाव,
एक नाव मंगाकर उसमें तेल भरवा करके और पार्थिव शरीर को उसमें रख दिया। क्यों? उस समय बर्फ तो होते नहीं थे और अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है, तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए उसको तेल में डाल दिया और दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, आप लोग भरत जी के पास जाइए, ननिहाल में उनके जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है। कितना भी भरत जी पूछें, यहां जो घटा है वो न बताइएगा। यदि भरत को पता चल गया तो फिर भरत आने लायक नहीं रहेंगे वहां से। और गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से भरत जी को वहां रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। ये ऐसा ऐसा संबंध है जिसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी घटना घटेगी, आप कितने भी दूर रहेंगे आपको आभास हो जाएगा। और जिसके साथ मन नहीं लगा है, उसके साथ दिन भर रहने के बाद भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। प्रातः काल भरत जी जगते हैं, डर जाते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं। दूत पहुंचे अयोध्या के, जाकर दूतों ने कहा भरत जी से, प्रभु कुछ पूछिएगा मत हमसे, केवल इतना सुनिए, गुरुदेव ने बुलाया है, आप तुरंत चलिए अयोध्या। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी जिस रूप में थे उसी रूप में दौड़ पड़े और जैसे अयोध्या में आए हैं, खर सियार सब प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। अयोध्यावासी भरत जी का आज मुख देखना नहीं चाहते। भरत जी से लोग अपना मुख चुरा रहे हैं। भरत जी सीधे मां को कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया सुनी लाला आ गया मेरा, द्वार पर गई, जाकर मां ने आरती उतारा है, खूब दुलार किया भरत जी का, भीतर ले जाकर कक्ष में बिठाई है। दुलार करके मां ने पूछा, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना, वहां सब ठीक है ना भरत? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कौशल्या मैया पूछी कि कैकेयी मैया पूछी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भरत जी बोले, मां आज अयोध्या में कोई मेरा मुख नहीं देखना चाह रहा था, और मां आज तक जब जब मैं घर लौटा हूं, दरवाजे पर आप अकेली नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मिली हैं। आज आप अकेली खड़ी थी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी ने कहा कि कुशल तो भरत मैंने सब कर लिया था, क्या कहूं, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी सब ठीक करने में, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हो गया? बोलते बोलते कैकेयी मैया बोली, भरत क्या बताऊं, सब ठीक हो गया था, लेकिन अचानक आपके पिताजी अब नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, खड़े थे भरत जी, तात तात हां तात पुकारे, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने, विलाप करने लगे। कैकेयी मैया पकड़ के संभालती हैं। भरत जी उठ करके बैठे, कहे, मां पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी, क्या कारण हुआ पिताजी असमय चले गए? और दर्शन करिए कैकेयी मैया, भरत जी ने पूछा तो कैकेयी जी ने कुछ छिपाया नहीं है, कैकेयी जी ने सब बता दिया। जो जो मां ने किया था, जैसे किया था, अपने मुख से मां ने अपनी सब करनी बता दी। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। मां ने सब बताया। अब भरत जी सुनते रहे। आपको बताऊं,
गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी को जैसे पता चला कि मेरे राम भैया वन में चले गए हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए, भूल ही गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। भरत जी स्तब्ध हो गए। अब मन ही मन कहने लगे, कैकेयी न तुम्हारा अपराध, न मंथरा का अपराध, न पिताजी का अपराध, किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का अपराध है। मैंने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया। आज पता चला मेरे जन्म का कारण, मोर जन्म रघुबर बन लागी। मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए हुआ है। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया वो गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, भरत जी जाने और कैकेयी मैया जानी। मानस पाठ करते समय ये प्रसंग आए तो भले पढ़ जाइएगा, अलग से प्रसंग न पढ़िएगा कभी, क्योंकि कैकेयी मैया को जो भरत भैया ने कह दिया है आज, मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। मेरा सीधा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि कैकेयी राम जी की विरोधी थी। लोग का छोड़िए, हम कथावाचक लोग बोलते हैं व्यासपीठ से, घंटों मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है संजीव जी, कोदो जानते हैं? कोदो जानते हैं ना? कोदो के पौधे से क्या धान की बाली निकल सकती है क्या? बोलिए। फरई की कोदो बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। काले रंग के घोघी से क्या सफेद रंग का मोती निकल सकता है क्या? पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं कैकेयी राम विरोधी थी। जिस मां के कोख से भरत जैसा साधु जन्म लिया हो, वो कैकेयी राम विरोधी कैसे हो सकती है? इसका उत्तर दीजिए। जिस कोख ने भरत जैसे साधु को जन्म दिया हो। भरत जी भगत नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। कोई सामान्य भक्त नहीं है भरत जी, भक्त शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि भरत जी को जन्म देने वाली कैकेयी क्या राम विरोधी होगी? ये प्रश्न है। भरत जी ने मां को जो कुछ भी सुनाया वो राम प्रेम के अतिरेक में सुना दिया। मां उसकी अधिकारिणी नहीं है। भरत जी मां को भला बुरा कह के दौड़ कर गए कौशल्या मैया के पास। कभी अनुभव करिएगा, जब जीव रोता है और आंख में आंसू भरे रहते हैं ना, तो दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठकर रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे, स्पष्ट दिख नहीं रहा है। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हो गए। और मैं आपको बताऊं, भरत जी और राम जी देखने में दोनों एक जैसे हैं, एकदम बिल्कुल एक जैसे हैं। मां रो रही थी, स्पष्ट दिख नहीं रहा था, धुंधला दिख रहा था। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हुए। मां को लगा कौशल्या जी को कि उनका राघव आके खड़ा हो गया। और जैसे मां को लगा कि राम आ गया, मां इतनी विह्वल हुई मिलने के लिए, उठकर दौड़ी राम जी से मिलने के लिए। लेकिन भाव की अतिरेक के कारण मां राम जी तक पहुंची नहीं, भरत जी तक, और बीच में ही कौशल्या मैया मूर्छित होकर के गिर गई, बेहोश हो गई, मां गिर गई। भरत जी जा करके मां के चरणों से लिपट गए। जब मां मूर्छा से कहते, मां
पिताजी कहाँ हैं मेरे, मेरे भैया राम कहाँ है माँ, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण कहाँ है, मेरी माँ समान मेरी भाभी कहाँ है माँ। कौशल्या मैया मौन है। भरत जी माँ की मांग को बार बार देख रहे हैं बाबू, बार बार कौशल्या जी की मांग को देख रहे हैं। और भरत जी कहते माँ इस त्रैलोक्य में आज तेरे भरत से बड़ा अभागा दूसरा कौन होगा। माँ बोली ऐसे क्यों बोल रहे हो। भरत जी बोले माँ जिस पुत्र के कारण माँ की मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा संसार में दूसरा कोई पुत्र जीव नहीं हो सकता है, मेरे से अभागा कोई नहीं है। और मैं आपको बताऊं यहां भरत जी ने मां को 24 पाप गिनाए हैं। कितने? 24। भरत जी कहते मां मैं सत्य कहता हूं, भैया के बन जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है मां, मुझे कुछ पता नहीं था। कब मेरे नाम का प्रस्ताव रख दिया गया मां मुझे पता नहीं है मां। यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका हो मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मैं तैयार हूं लेने को मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है वो मैं लेने को तैयार हो गया हूं मां। भूत की सेवा करने से जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए मां। इस प्रकार भरत जी बोलते गए, 24 पाप गिनाए, कहे मैं सभी पाप लेने को तैयार हूं। कौशल्या मैया सुनती गई और बोली भरत अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। सूर्य को जानते हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु मैं कहती हूं भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये हो सकता है, अंधकार सूर्य को निगल जाए, ये संभव है। जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये संभव है, हो सकता है। भरत ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त तो न हो, ये हो सकता है। पृथ्वी क्षमा का त्याग कर दे, ये हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जीवन में कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता भरत, ये कदापि नहीं हो सकता है। मैं तो कहती हूं कि राम के बन जाने में जो जीव ये कहेगा कि भरत की भी भूमिका है, उस मनुष्य को सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वप्न में भी। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे, रात भर रोते रहे, यही कहते रहे मां मुझे पता चला है कि भैया के वियोग में पिताजी चले गए। आप लोग भी यही जानते हैं ना कि राम के वियोग में महाराज मर गए, बोलिए यही जानते हैं ना। भरत जी बोले मैं भी यही सुन रहा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है मां। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी यदि अपना प्राण बचाना चाहते तो सब कुछ छोड़कर जहां राम भैया वन में है वहां जाकर बस जाते, उनके प्राण की रक्षा हो जाती। मां पिताजी भैया के लिए नहीं मरे हैं, पिताजी तो मेरे आने के पहले इसलिए मर गए, वो सोचे होंगे कि यदि मैं जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मुझे इस कलंकी का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी मेरे आने के पहले प्राण त्याग दिए। मां रात भर भरत जी अपने को कोसते रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी से सीता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने सरजू मैया के तट पर
अपने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान किया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ। तेरे ही देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है श्रद्धा से। जो जीव चला गया है उसके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी, ये उस व्यवहार से दिखाई पड़ता है। इसलिए जीवन में श्राद्ध कर्म को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? और एक निवेदन करूंगा, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए, अच्छी बात, लेकिन मरने के पहले जितनी श्रद्धा उसको अधिक दिखाइए। पिताजी जीवित थे तब तक एक गिलास पानी नहीं दिए अपने हाथ से, अब मरने के बाद 50,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं है, ना कोई अर्थ है। माता पिता जब तक घर में जीवित है, अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिए। हम और आप बैठे हैं ना, बारिश यदि होने लगे ना तो डर नहीं है। जानते क्यों? छत है ऊपर। सिर पर जब तक छत रहता है उसका महत्व पता नहीं चलता, और जिस दिन सर से छत समाप्त हो जाए, भरत जी ने बहुत किया। गोस्वामी जी कलम छोड़ दिए। बाबा कहते हैं कि पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। 1,00,000 मुख से यदि भरत जी के करनी की प्रशंसा की जाए तो 1,00,000 मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भरत जी की करनी पूर्ण होने वाली नहीं है। इतना किया भरत जी ने। गुरुजी एक प्रकार से दान देने के लिए करते थे, भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। श्राद्ध कर्म पूरा हुआ।